ओके एवरीवन, इस वीडियो में हम भारत की 100वीं रामसर साइट जो कि हाल ही में 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जारी की गई, उसे कवर अप करने वाले हैं। उसके बारे में सारी डिटेल्स और कब जारी की गई और किस राज्य में स्थित है, सारी डिटेल्स को एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। प्लस उसके साथ ही भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है और किस राज्य में सबसे कम, प्लस रामसर साइट क्या होती है, इन सभी डिटेल्स को एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अब भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी में रामसर साइट का क्वेश्चन आता है। इसलिए रामसर साइट जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओके एवरीवन, तो भारत का 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, जिसे स्थानीय भाषा में हम सूराताल कहते हैं। यह भारत का 100वां रामसर स्थल है और ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं और सर्दियों में अनेक प्रकार के विदेशी पक्षी भी यहाँ प्रवास करते हैं। सूराताल गंगा नदी के मध्य मैदान में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलाशय है और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और जलीय पौधे तथा अन्य वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। आइए अब परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का 100वां रामसर साइट जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसे स्थानीय भाषा में सूराताल कहते हैं। हमने इसकी डिटेल्स देख ली और ये कहाँ स्थित है सब कुछ देख लिया। इसका स्थान क्या है, बलिया उत्तर प्रदेश है। घोषणा कब हुई, तो 5 जून 2026 को हुई। उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है ये। तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल 13 रामसर साइट हो गए। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या जो है 100वीं पहुंच गई। 100वां जो है रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है। क्योंकि ये 100वां है तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, यार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर इसकी घोषणा की गई। तो आइए अब जानते हैं कि रामसर साइट क्या है, कब और ये कैसे बनी है। तो रामसर साइट क्या है, ये एक ऐसा आर्द्रभूमि या नम क्षेत्र होता है जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, उसको संतुलित रखता है। उसके बाद ये कब और कैसे बना, तो आर्द्रभूमि की संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। आइए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब और कहाँ हुआ। तो ये कब होता है, तो 2 फरवरी 1971 को होता है। कहाँ पर होता है, तो रामसर शहर जो कि ईरान में पड़ता है वहाँ पर होता है। इसी के नाम पर इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और भारत इस संधि का सदस्य कब बना था, तो 1 फरवरी 1982 को ये बना था। ये याद रखना, ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आइए अब देखते हैं भारत की पहली रामसर साइट। भारत की पहली रामसर साइट जो कि 19 अगस्त 1981 में बनी थी, कौन सी थी, पहली थी चिलिका झील और दूसरी थी केवला देव। इन दोनों को साथ में बनाया था कि चिलिका झील जो है उड़ीसा में और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो जिसे हम गना पक्षी विहार भी बोलते हैं, और ये भरतपुर जिला राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, दोनों को एक साथ भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा मिला था। आइए अब देखते हैं किस राज्य में सबसे अधिक और किस राज्य में सबसे कम रामसर साइट है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य जो है तमिलनाडु है, जिसमें 20 रामसर साइट है, जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम रामसर साइट, ऐसे अनेक राज्य हैं जिनमें कम रामसर साइट है, यानी न्यूनतम एक है। तो त्रिपुरा है जिसमें रुद्राक्ष सागर एक ही रामसर साइट है, और एक मणिपुर है जिसमें लोकटक लेक है जो कि एक ही रामसर साइट है। तो गाइज ये था रामसर साइट से संबंधित एक शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में से इधर से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसमें मैंने रामसर साइट की सभी डिटेल्स को कवर अप किया है। तो ऐसी ही डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।